दोस्तों पिथौरागढ़ में हिंदी का पेपर हुआ है ये 30 तारीख का। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हो चुके हैं हमारे ज़िलों में उनको सभी को दिखा दीजिए। तो मैं अभी सॉल्यूशन नहीं बना पाऊंगा, अगर इतनी जल्दी आपको लगी है तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। आपका निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपका हिंदी विषय है, पिथौरागढ़ का है, 12th क्लास का है, आपने देख लिया, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। तो इस तरह का आपका अध्यापक का काम है कि अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डालें। इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज है, इसको पढ़ना है। उसके बाद में इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। आपको 3 नंबर मिलेंगे। ख पार्ट इसमें पूछा गया है, निष्काम कर्म से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। इस पैसेज के हिसाब से सारे आंसर्स आपको देने हैं। दूसरा इसमें तीसरा क्वेश्चन है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होने के लिए व्यक्ति में किन गुणों का विकास ज़रूरी है। उसके बाद घ पाठ है, सच्ची जीवन सेवा किस रूप में की जा सकती है, ये आपको बताना है। ये सारे के सारे आंसर्स आपको पैसेज में मिलेंगे। और ड पाठ है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। सेकंड जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसमें जीवन में अनुशासन का महत्व, कोरोना, वैश्विक आपदा और उत्तराखंड, और मेरे जीवन का लक्ष्य, और विज्ञान का बढ़ते कदम। इस तरह से आपको किसी भी एक सब्जेक्ट पे आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे आपका लाइव का क्या अर्थ है ये आपको बताना है, या फिर आप संपादकीय किसे कहते हैं ये बता सकते हैं। ग पाठ में 2 दैनिक समाचार पत्रों के नाम आप लिख सकते हैं। और घ पाठ में पूछा गया है, समाचार पत्र का क्या आशय है ये आपको बताना है। ड पाठ में ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है ये बता सकते हैं। और च पाठ में इंटरनेट क्या है, इसके महत्व को आपको लिखना है। तो इस तरह से ये 5 प्रश्नों के 5 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चौथा जो प्रश्न है, इसमें नैतिक मूल्यों का पतन विषय पर 150 शब्दों में एक आलेख लिखना है। अथवा में आप नहीं लिखना चाहते आलेख, तो समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी विषय पर लगभग 150 शब्दों में आलेख आपको ये वाला लिखना है। तो दोनों में से किसी एक पर ही आलेख आपको लिखना है। पांचवा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। कविता एक उड़ान और चिड़िया के बहाने, इस तरह से ये आपका दे रखा है, इसको पढ़ना है। इसके बाद में प्रश्न जो पहला पूछा गया, इसमें कवि और कविता का नाम आपको बताना है। आपके पाठ्य पुस्तक से है तो कौन से पाठ से लिया गया है और कौन कवि है इसका। दूसरा है, कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से क्यों की गई है। ग पाठ है, कवि किस प्रकार इस घर से उस घर में प्रवेश करता है। इसके बाद में इसी का अथवा पाठ है, अगर आप वो पाठ नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, किसकी किसान कुल बनिकी विकार भाट, ये वाला। तो इसका पहला प्रश्न है, पेट की आग को शांत करने के लिए लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरा पूछा गया है, किस आग से पेट की आग बढ़ी है। तो आगे नहीं है, यहाँ पे आग है, ये मिसप्रिंट है। तो किस आग से पेट की आग बढ़ी है। और ग पाठ है, पेट की आग को शांत करने में कौन समर्थ है। इसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, जो पूछा गया है कि यहाँ पर एक पहले पैसेज दिया गया, इस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद में इसमें क पाठ पूछा है, कवि का भीतर की सरिता से क्या आशय है और वह किस रूप में मौलिक है। उसके बाद में घ पाठ है, कवि की संवेदनाओं को प्रेरित करने वाली शक्ति कौन सी है, ये आपको बताना है। सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो क पाठ में पूछा गया है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसी का पार्ट है, 2 देने हैं, 3 पार्ट पूछे गए हैं, तीनों में से कोई भी 2। इस कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। और ग पार्ट में पूछा गया, जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है। इस मतलब कवि से इस वचन को संक्षेप में जो है आपको व्याख्या करनी है, मतलब बताना है। इसके बाद में 8वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क पाठ है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। दूसरा है, बाजार को सार्थकता कौन देता है। और तीसरा है, कौन लोग बाजार को विनाशक शैतानी शक्ति बना देते हैं। इसके अथवा पाठ में जो है ये वाला पैसेज है, और इसको देखने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर जो देने हैं वो ये है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसकी लेखिका कौन है। इसके बाद में सफ़िया ने क्या निर्णय लिया और सफ़िया को झिरझिरी क्यों आई। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कैसा था। तो ये आपको इस पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी ने 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोली। नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश का में क्या महत्व है, ये आपको बताना है। इसके बाद में लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा मेरा
वचन ढाका जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं, ये बताना है। और ग पाठ है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह लोगों से अपना वास्तविक नाम क्यों छिपाती थी। 10वां पाठ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यशोधर बाबू अपने घर की खुशहाली में भी उदास और निराश क्यों थे। घ पाठ जो इसका है, ख पाठ जूझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालना है। और ग पाठ इसमें पूछा गया किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 आपके सामने हैं। तो पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। इसके बाद में 11वां है, सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी को के संदेश को आपको व्यक्त करना है। अथवा में इसका पाठ अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा पाठ दिया गया है। इसमें पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से जो है शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपका खंड ब शुरू होता है, निम्नलिखित गद्यांश को पठित हुआ, यानी संस्कृत पाठ आपका शुरू हो गया है। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में क ख ग और घ ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत में। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देने हैं। 13 नंबर है, निम्नलिखित श्लोक को पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 लाइन का श्लोक है। इसमें क पाठ, ख पाठ और ग पाठ जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन तीनों के आपको तीनों में से किसी 2 के आंसर आपको देने हैं। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। इसमें क ख ग घ ङ च छ ज इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 8 प्रश्न है, इसमें से 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद 15वां जो नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्द सूचित शब्दांश चित्वा वाक्यानि उत्तर पुस्तिकाएं लिखित। यहाँ पे आपका मेघा है, गगने हैं और राजनीतिज्ञ है, किम है, कदा है, अग्रज है, पश्यन्ति भवति, यदा, तत्र, इस तरह से ये हैं और इनको निम्नलिखित सूची को लिखना है। उसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपका समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, जिसमें लंबोदर है, यथा, अथवा या आप घनश्याम का लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक का विभक्ति करनी है, वृक्षात का या फिर पादेन का। इसके बाद में राम अथवा बालिका शब्द से का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप आपको लिखना है। लकार पुरुष च लिखित तो गच्छन्तु का लिख सकते हैं, कुर्वन्ती का लिख सकते हैं। और ड पाठ में संधि करना है, नमः प्लस ते और कह प्लस अपी का। या ब पाठ में संधि विच्छेद करना है, इसमें मृगाशरंती का और या फिर आपका रमेश चिते या फिर कोटपी का। इसके अथवा में भी है, अस्मिन् प्रश्न पत्रो आगतम श्लोक किमपि वर्जने अतकांठ से श्लोक लिखित हिंदी भाषाएं तस्य अनुवाद करते। ठीक है, तो आपको अपने भाषा में श्लोक लिख करके उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस तरह से ये प्रश्नों के आपकी जो श्रृंखला आई थी हिंदी विषय का आपने देखा, जो कि आपका पेपर मैंने बताया, ये अभी 30 तारीख को जो हुआ है उसका पेपर है ये आपका। तो इसको देख करके आप अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर का एक जरिया या सैंपल समझ सकते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अर्धवार्षिक के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ये सारे के सारे आपके वार्षिक के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। 8469022568 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप अपना भी क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। इनके सॉल्यूशन तुरंत ही अपलोड किए जा रहे हैं जैसे ही आपके एग्ज़ाम खत्म होंगे। जैसे आपकी डिमांड की वजह से मुझे ये पेपर डालना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट, मैसेज और कॉल इतने आ रहे हैं कि सर हमें जैसे भी करके जितने भी राज्य में पेपर हुए हैं वो केवल डाल दीजिए, ताकि हम प्रश्नों को देख करके तैयारी कर सकें। सॉल्यूशन आप बाद में करा दीजिएगा। तो इसी वजह से मैंने ये पेपर्स डाल दिए हैं। आप इनको देख करके अच्छे तरीके से तैयारी करिए। वीडियो को लाइक करके शेयर का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके कोई भी वीडियो डाले जाए तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे समय अनुसार। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।